अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो काफ़ी दिन हो गया मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। उसकी वजह ये थी मेरी तबीयत पिछले दिनों बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो फिर मैं ना कोई व्लॉग अपलोड कर सकी हूँ ना ही उसे एडिट कर सकी हूँ। मेरे पास था रिकॉर्ड हुआ लेकिन मैं कर नहीं सकी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाती। ये व्लॉग 1 वीक पहले का है और यहाँ हो रहा था फजर का टाइम। मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं वेट कर रही थी इनका, ये नमाज़ पढ़ें तो फिर मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको अपना अबाया दिखा रही हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मैंने नाइट ड्रेस पहना होता है, मतलब ट्राउज़र शर्ट पहनी होती है, तो फिर मैं अबाया पहन के नमाज़ पढ़ लेती हूँ क्योंकि नमाज के लिए आपको फुल बाजू की ज़रूरत होती है और तमीज़ वाले कपड़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये अबाया मुझे बहुत पसंद है, मैंने जहेज़ में रखा हुआ था ये अबाया, तो अब जब भी पहनती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने ये बहुत शौक से लिया था। इसका कलर मुझे बड़ा पसंद है, इसका ग्रीन कलर है और जो ऊपर नेट है वो भी बड़ी प्यारी है। स्पेशली इसका घेर बहुत बड़ा है और ये काफ़ी अच्छा लगता है पहने हुए, लाइक मैक्सी टाइप लगता है, लेकिन ये है वाया पर बहुत प्यारा है। इसके ऊपर मेरा लाइट ग्रीन कलर का स्कार्फ है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो अंदर इसका कपड़ा है ये सिल्क में है और सीधा सिंपल सा है, इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ। और ये देखें बाजू भी इसके बिल्कुल सीधे हैं, बस ऊपर का जो है उसका भी इसी तरह है, सिंपल सा ही, बस इस पर ग्रीन पाइपिंग हुई हुई है, इनर जो है उसी कपड़े की। मैंने और मेरे हस्बैंड ने नमाज़ पढ़ ली। यहाँ मेरा बेटा सो रहा था, इसे मैं इसके कॉट में सुलाती हूँ, लेकिन इसको होता है कि बस वापस इसने मेरे साथ ही आके सोना होता है। रमज़ान की वजह से ना सुबह को इतनी ज़्यादा भूख लगती है, सहरी की आदत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर मेरे हस्बैंड जाके नाश्ता ले आते हैं या मैं घर में बना लेती हूँ। उनका जब से बलूचिस्तान से वापस आया ना, हलवा पूरी खाने का बड़ा दिल होता है, तो वो अक्सर लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद मैंने चाय अपनी बनाई और साथ में मेरे बेटे का फीडर था और ये मैंने अर्श के लिए बनानास रखे हुए थे। अच्छा, मैं आपके साथ ये टिप शेयर करती हूँ, अगर आप चाहते हैं ना कि जल्दी ख़राब ना हो, तो ऊपर वाला जो बनाना का होता है ना पार्ट, उसको आप इसी तरह शॉपर के साथ टाई कर दें, बांध दें इसके ऊपर शॉपर, तो फिर ये होगा कि आपके बनानास काफ़ी अरसे तक महफूज रहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हो चुका था, मैं बहुत थोड़ी देर सोई थी। अम्मी लोगों ने वापस बलूचिस्तान जाना था तो उसकी तैयारी करनी थी उन्होंने, मतलब थोड़ा बहुत सामान यहीं से लेकर जाते हैं, तो अम्मी ने मुझे कहा तुमने भी अपनी ग्रॉसरी लेनी है, मैंने भी लेनी है, तो साथ ही चलते हैं, साथ जाके ले लेते हैं। हम पहुंच चुके थे केके मार्ट। जो मुल्तान रहते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा केके मार्ट का। वैसे हम ग्रॉसरी अपनी सारी चेज़अप से करते हैं, लेकिन ना मेरी बहन ने अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, टॉयज़ वगैरह जो उसको पसंद है वो उसने लेने थे, तो हमने कहा चलो ठीक है केके मार्ट जाते हैं, यहाँ से ग्रॉसरी भी मिल जाएगी और बाकी जो सामान लेना होगा वो भी मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ ग्रॉसरी से लेकर ना डेकोरेशन की चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, स्विमिंग वगैरह जो भी चाहिए ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आप लोग ऑनलाइन जो चीज़ें देखते हो, जो गैजेट्स वगैरह, वो सब कुछ यहाँ से मिलता है और बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। यहाँ पे मैं देख रही थी ब्रेड कौन सी फ्रेश है, और मुझे वैसे मिल्की ब्रेड चाहिए थी, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी मिल्की है। फिर मैंने वहीं जो शॉपकीपर था उससे पूछा, उसने मुझे जो बताया ना फिर मैंने उठा लिया। मुझे छोटी ब्रेड चाहिए थी, अम्मी ने भी लेनी थी, तो फिर मैंने 2 ले लिए। उसके बाद सर्फ़ की बारी आई, तो ये सर्फ़ तो भाई मेरा फेवरेट है। आप मेरी उसमें जाके चैनल पे वीडियो भी देख सकते हैं, इस पर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, इससे बहुत अच्छे कपड़े धुलते हैं। फिर यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह जो मेरी बहन ने लेने थे वो आ गई, और उसके बाद फिर हम लोग गए ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर वाले पोर्शन में ना मेरी ये फेवरेट है, मेरा ये पोर्शन, यहाँ पे ना आपको सब कुछ मतलब घर का मिल जाएगा, डेकोरेशन की चीज़ें, और डेकोरेशन नहीं सॉरी वो तो ऊपर मिलती है, यहाँ पे मतलब कालीन वगैरह, किचन की जो भी चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह, वो सब मिलते हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले ऊपर जा रहे थे जहाँ से मेरी बहन ने अपनी चीज़ें लेनी थी, कि इसे फारिग कर देते, उसके बाद हम जाके अपनी चीज़ें जो हमने लेनी होगी वो ले लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड आ गया फ्लोर। थर्ड फ्लोर पे ये था कि यहाँ पे सारे कपड़े होते हैं, न्यू बॉर्न से लेकर ना बूढ़े तक का कपड़ा मिल जाता है, मतलब आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से मैं देख रही थी अर्श की चीज़ें भी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं अभी पहले ऊपर जाते हैं, वहाँ से चीज़ें लेके फिर नीचे आएंगे। 4 to 5 फ्लोर आई गेस इसके बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं यहाँ पे ना, मतलब हर चीज़ रीज़नेबल है। ये देखिए इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छी है। नाइट सूट भी मिलेंगे बच्चों के, और निकर शर्ट भी मिलेगी, पैंट शर्ट्स भी मिलेंगी, जो चाहिए आपको वो सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ मैं ये ड्रेस देख रही थी, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, कलर भी बड़ा अच्छा लग रहा था, गर्मियों के हिसाब से ठंडा ठंडा। लेकिन मैं छोड़ के ना ऊपर चली गई टॉयज़ वाले सेक्शन में, जहाँ मेरी बहन ने अपनी चीज़ें ली थी, और ये मुझे नज़र आ गया जे मेरे बेटे को बहुत पसंद है ये वाले कार्टून्स, तो मैं सोची थी ये करेक्टर इसका ले लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने वो नहीं लिया। स्विमिंग पूल लिया, इसका राइटिंग बोर्ड लिया, इसको लिखने पढ़ने का भाई बड़ा शौक है,
तो और भी मैं चीज़ें देखनी थी कि उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें लूँ जिससे वो थोड़ा बिजी रहे। आजकल ना उसको काफ़ी ज़्यादा मोबाइल का शौक हुआ हुआ है, तो मैं उसको नहीं देना चाह रही होती, लेकिन मजबूर हो जाती हूँ। आजकल बच्चे पता नहीं क्यों भाई बहुत अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, और इंतहाई डेंजरस है बच्चों के लिए। पर मैं क्या करूँ, मैंने बड़ा अवॉइड किया, लेकिन वो बस मुझे बहुत मजबूर करता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। देखो छोटा सा बच्चा अभी 2 साल का है, लेकिन उसको सब कुछ पता है, ऑपरेट भी करना आता है। भाई आजकल के बच्चे बड़े बहुत तेज़ आ रहे हैं, उनको हर चीज़ चाहिए होती है, हर न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, देखें स्पोर्ट्स की हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जिम की हर चीज़ अवेलेबल है, बच्चों के साइकिल्स, कार्स, ये चीज़ें हैं। ये यहाँ पे जो स्विमिंग की चीज़ें हैं ये भी आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको जो भी चाहिए। मतलब आप हर चीज़ एक ही प्लेस से ले सकते हो, आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे केका मार्ट बहुत पसंद है। इसकी चीज़ें एक तो यूनिक भी होती हैं, मुझे गैजेट्स वगैरह का बड़ा शौक है, किचन की जो यूज़ होती हैं, तो मुझे यहीं से ही मिलते हैं और मुझे कहीं से नहीं मिलती, जहाँ से मर्जी ढूंढ लो। तो मैं क्या करती हूँ, एक ही प्लेस पे जाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए लेडीज़ हैंडबैग पड़े हुए हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी, प्राइस बहुत अच्छे थे। और ये क्लचेस वगैरह पड़े हुए हैं। इसका ये है कि आपको हर रेंज में मिल जाएंगी यहाँ पे चीज़ें, जिसको जिस रेंज में चाहिए ना आराम से आप ले सकते हो। और ये जो फंकी सारे बैग्स पड़े होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और काफ़ी सारे इसमें कोई शर्ट स्टाइल में था, और साथ में आपको कैमरे वाले स्टाइल नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ये प्यारे लग रहे थे, काफ़ी अच्छे थे, पर ये थोड़े से महंगे थे। इसकी प्राइस 23 थी या इस तरह कुछ था, आप देख लें इस पर। उसके बाद ये सारे कुर्ते वगैरह थे, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छे स्टिच हुए हुए थे, मुझे चाहिए नहीं थे इसलिए मैंने लिए नहीं। और ये सारी पैंट्स कलर्स में, और ये जो साथ में ट्राउज़र्स खड़े हैं ना, इनका जो कपड़ा था सच्ची मुझे इतना अच्छा लगता है। इस तरह ना मुझे रात को पहनने के लिए बड़े अच्छे लगते हैं, सच्ची काफ़ी मज़ा आता है पहन के, क्योंकि मुझे वो घुटे हुए कपड़े या आप शलवार कमीज़ जो पहनते हो वो मुझसे ना रात को नहीं पहने जाते, तो मैं इस तरह प्रेफर करती हूँ। और ये तो बहुत प्यारे सूट थे, और मेरे इतने सारे सिले हुए थे तो इसलिए मैंने लिया नहीं। और ये एक पोर्शन पूरा था अनस्टिच कपड़ों का। उसके बाद ये वाटर बॉटल मेरी सिस्टर के लिए लेनी थी, तो वही हम लोग देख रहे थे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। मैंने जल्दी से वाटर बॉटल ली और उसके बाद मैं अपने फेवरेट सेक्शन में आ गई। ये है सारा किचन वाला सेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया मुझे गैजेट्स वगैरह बहुत पसंद है, क्रॉकरी मेरी कमज़ोरी है। अगर मैंने ना भी लेना हो ना, मैं फिर भी इस सेक्शन को अच्छी तरह देख के जाती हूँ कि न्यू क्या आया हुआ है, फिर मैं अपने माइंड में रखती हूँ अच्छा मैं ये लूँगी ना लाजमी। और मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लेके नहीं आते, उनको होता है कि ये जहाँ पे आएगी ना तो ये वापस घर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 से 12 घंटे, लिटरली 10 से 12 घंटे आराम से गुजार सकती हूँ, बड़े मज़े से गुजार सकती हूँ। एक साइड पे वॉशरूम का भी सारा सामान रखा हुआ है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे घर को डेकोर करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है, और स्पेशली किचन और वॉशरूम। मैं कहती हूँ ये दो चीज़ें ना बहुत अच्छी होनी चाहिए इंसान के घर में। मतलब जाओ तो पता चले, मुझे लगता है वहाँ से लड़की का सलीका समझ में आता है कि इसका वॉशरूम और किचन किस तरह का है। किचन क्लीन है, साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वॉशरूम क्लीन है तो भी पता चलता है कि यार ये लड़की किस तरह की है। मेरा इस तरह का मानना है, मुझे बाकियों का नहीं पता कि वो किस तरह सोचते हैं। और यहाँ पे ये देगचे पड़े हुए थे, लिटरली ये पूरे यूँ समझ लें देग जितने देगचे थे। देखने में इतना पता नहीं चला वीडियो में, लेकिन ये रियल में बहुत बड़े बड़े देगचे थे। मतलब आपको हर तरह का मिल जाएगा, छोटे से बड़ा सब। अम्मी ने डॉक्टर के पास जाना था, वो और पापा डॉक्टर के पास चले गए, सामान हमने गाड़ी में रख के उसके बाद मैं और मेरी बहन रिक्शे पे बैठ के घर जाने लगे। लेकिन रास्ते में मुझे ख्याल आया कि यार चलो साथ ही मॉल है वहाँ पे चले जाते। तो मेरा भी दिल नहीं भरा था सच्ची के मार्ट से, तो मुझे ख्याल आ गया चलो $1 शॉप पे चलते हैं, वहाँ से मैं कुछ ना कुछ ले लूँगी, क्योंकि मुझे ये स्टॉपर चाहिए थे और ये कहीं से नहीं मिल रहे थे, ऑनलाइन मिल रहे थे, पर मैंने कहा चलो जाके खुद ही ले लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर घर चली गई। फिर मुझे रात को थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए जब खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है उसको सब्जियों वगैरह की बना के दूँ। यहाँ पे लाइट नहीं थी तो कुछ इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। और मुझे फ्रूट भी लेना था, फ्रूट यहाँ पे पड़ा नहीं था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से ले लेते। और मेरा बेटा इतने शौक से कोई बैठता है ना बाइक और गाड़ी पे, जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ से मैंने फ्रूट वगैरह लिया और उसके बाद मैंने अम्मी के घर जाना था। फ्रूट घर में रख के मैं अम्मी के पास चली गई। वहाँ पे ये केक आया हुआ था, तो मेरी बहन ने कहा चलो सारे मिलके केक कट करते हैं और खाते हैं मज़े से। ये शायद किसी नेबर की तरफ से आया हुआ था, बहुत मज़े का था। फ्रूट केक मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मेरी भाभी यहाँ पे नारियल तोड़ी थी, बेचारी उसे टूट नहीं रहा था, तो फ्रेश पे रख के ना ऊपर कोई डंडा मार के उस तरह उसे निकाल रही थी। प्रोफेशनल तो भाई हम लोग हैं नहीं, तो इसी तरह ही निकाला जा रहा था, पर फिर भी इसने बड़े अच्छे तरीके से निकाली है। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है।
खैर ये अच्छा तरीका था, ऊपर से डंडा मारो तो इसको ऊपर वाला कवर हट जाता है और नीचे से नारियल आप आराम से निकाल लेते हो। और ये पड़े थे जी बुड्ढी के बाल। हम लोग बचपन में कहते थे बुड्ढी के बाल और बुड्ढी का सर पड़ा हुआ है। खैर ये तो एक मजाक था, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा निकाल लिया था नारियल, वरना निकलता नहीं है। और साथ में था जी मदर्स डे, इसलिए मैं अम्मी की तरफ आई थी क्योंकि हम लोगों ने सेलिब्रेट करना था मदर्स डे। हमने पूरा केक नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक पड़ा हुआ था, तो हमने छोटी सी ब्राउनीज मंगवा के और साथ में अम्मी को छोटा सा सरप्राइज़ दे दिया। क्योंकि देखो यार, केक इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, ये छोटी छोटी खुशियाँ ना आप इस तरह भी सेलिब्रेट कर सकते हो। उसके बाद फिर मेरी बहन और भाभी ये सारे गए बाहर से चिप्स वगैरह लेने। ये चिप्स नहीं लेकर आई, ये पूरा शॉपर भर के आए हैं। मुझे तो लगा आधी दुकान का सारा सामान लेकर आ गए, इतनी सारी ये चीज़ें लेकर आ गए थे। और मेरा बेटा पहुंच चुका था क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उसके बाद मैं यहीं पे रुक गई अम्मी के पास ही, और मेरे बेटे को अम्मी सुला रही थी और इसको फुल दबाया जा रहा था। मैंने कहा भाई ये ठीक है, ये ही ज़्यादा थकता है और इसकी खिदमतें होती हैं। अम्मी तो बस इस पर वारी वारी जाती हैं, बहुत इसके लिए करती हैं अम्मी। रात को भी इसको सुला रही, मुंह पे भी पता नहीं इसने क्या लगाया हुआ था, और ये अम्मी के साथ चिपक के सोया हुआ था। क्योंकि अम्मी ने चले जाना था सुबह वापस बलूचिस्तान, तो अम्मी के दिल को बहुत लगी हुई थी कि मेरा बच्चा यहीं पे रह जाएगा और मैं चली जाऊंगी। खैर बस यही दिन था कि मैं ठीक थी। उसके बाद अम्मी गई हैं तो मेरी तबीयत ऐसी कोई ख़राब हुई, बल्कि अम्मी के होते हुए हो गई थी। ये अम्मी मुझे फिर निमकोल वगैरह बना के दे के गई थी, मुझे डायरिया हो गया था। पूरा दिन तो मुझे होश ही नहीं था, मैं बस पड़ी रही बेड पे। उसके बाद शाम को ये मेरी बहन ने मुझे, बल्कि दोपहर का ही टाइम था, मेरी बहन ने मुझे ये राइस बना के दिए सिर्फ नमक डाल के, और ये मैं दही के साथ खा रही थी। भाई ये खाना बड़ा मुश्किल है और दही में कोई फ्लेवर ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्चें डाल लेती हूँ, ये वैसे भी अच्छा ही होता है पेट के लिए। तो मैंने ये डाल के थोड़ा सा खाने की कोशिश की। कुछ मुझसे चावल खाया गया, वरना तो मुझसे कुछ भी नहीं खाया गया। ये बिस्किट पड़े रहे, चाय पड़ी रही, मैंने कुछ भी नहीं लिया। बेचारी बार बार मुझसे पूछ रही थी, लेकिन बस फिर यहाँ मेरी एंड हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं गई हॉस्पिटल, क्योंकि घर में तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने पूरा गुजारा, अगला दिन भी मैंने गुजारने की कोशिश की, अगले दिन की वीडियो है। तो खैर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। फिर मेरे हस्बैंड आए, वो मुझे लेकर गए हॉस्पिटल। मुझे तो हॉस्पिटल को देखते ही ऐसी कोई घबराहट होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हॉस्पिटल जाना। इसकी अजीब सी जो स्मेल आती है ना, क्योंकि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब मैं 42 डेज़ हॉस्पिटल में रही थी। वो बहुत छोटा पैदा हुआ था, तो उसकी रिकवरी के लिए हम लोग वहाँ पे रहे थे। उफ तौबा, मेरी तो जान पे बनी हुई थी कि कब हम लोग घर जाएंगे। और ये वक्त मुझे वही याद आना शुरू हो गया कि हॉस्पिटल, और मैं फिर यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरा ऐसी मुझे घबराहट शुरू हुई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे वापस जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं अब आ चुकी हो तो अब थोड़ी देर बैठो, यहाँ पे ड्रिप वगैरह लगनी थी, तो उन्होंने कहा अब लगवा के ही जाना। बस मैंने जैसे कैसे करके हॉस्पिटल में वक्त गुजारा। मेरा दिल करता ड्रिप को खींचूं और यहाँ से भाग जाऊँ, मैंने नहीं बैठना यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से मैंने ड्रिप लगवाई और जो टाइम गुजार लिया सो गुजार लिया। खैर उसके बाद मैं अपने घर चली गई, और फिर बस ना पूछें जो मेरी हालत हुई है। ये अगले दिन की है, ये 2 बजे मेरी मासी आई थी, उससे मैंने कहा मुझे चाय बना के दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। बस यहाँ पे मुझसे कोई 1-2 पापे ही खाए गए। खैर ये बड़ा मुश्किल मेरा वक्त गुजरा। यहाँ पे मैं करने लगी अपने व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मस्ट है। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।